नमस्कार बच्चों, देखिए कक्षा 10वीं पूरक परीक्षा 2024-25। तो यहाँ पर पूरक परीक्षा का पूरा प्रश्न पत्र देखेंगे कि किस टाइप का आपका प्रश्न पत्र आता है और कैसे सवाल होंगे। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश करें। तो देखिए पूरे सवाल यहाँ पर आपके समक्ष दिए हुए हैं। अब इनका हल हम देखेंगे कि किस टाइप के आपका सवाल आते हैं और उनके क्या उत्तर होंगे। ठीक है, तो ये गणित का प्रश्न पत्र है। तो देखते हैं सवाल। देखिए पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो देखिए किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है q, q+1, 2q, 2q+1। तो ये होता है फ्रेंड्स 2q+1 के रूप का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। अब इसके शून्यक कितने होंगे? तो इसके होंगे प्लस माइनस रूट ठीक है, √3। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अभी किस टाइप से आपको यदि हल करके बताएं तो किस टाइप से हल करना है, देखिए इसको यहाँ पर यहाँ लिखा है x² - 3। तो इसका यदि हल करेंगे तो ये हो जाएगा x² = 3 और x ± √3। तो ये x के मान आ गया ±√3। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मान हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाल a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। देखिए जब ये सभी अनुपात बराबर होते हैं तो निकाय का क्या होगा? अनंततः अनेक हल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अनंततः अनेक हल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 1/2 वर्ग समीकरण x² धन kx ऋण 5/4 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान कितना होगा? देखिए 1/2 वर्ग समीकरण इतने का एक मूल है। ठीक है, तो यहाँ x के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 1/2 रख के इसको हल कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हल होगा। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है x² + kx - 5/4 बराबर 0। अब x बराबर हमको एक मूल दिया है 1/2, तो 1/2 यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 का वर्ग ऋण k गुणित 1/2 ऋण 5/4 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया 1/4 ऋण k/2 ऋण 5/4 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए सबका एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम होगा 4, तो ये होगा 1 ऋण इसका भाग 2 बार गया तो यहाँ होगा 2k ऋण 5 बराबर 0। इसका पक्षांतरण करें तो ये वाला 4 तो इधर 0 में चले गया, तो हमारे पास क्या बचा? 1 ऋण 2k ऋण 5। देखिए ऋण 5 में धन 1 जुड़ेगा तो ऋण 4 हो जाएगा। तो होगा ऋण 2k ऋण 4 बराबर 0, या ये हो गया ऋण 2k बराबर धन 4। तो k बराबर 4/2 या k बराबर हो जाएगा 2 का भाग दे देंगे तो ऋण 2। ठीक है, तो k का मान आ जाएगा 2। हमको k का मान ज्ञात करना था। तो देख लीजिए k का मान हमको पूछा था यहाँ पर, तो k का मान हो जाएगा ऋण 2। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी ऋण 3 ऋण 1/2 2 का 11वां पद है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 11वां पद निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? देखिए यहाँ पर a बराबर हमारे पास हो गया कितना? a का मान हो गया ऋण 3। ठीक है, और d निकाल लेंगे तो ये होगा ऋण 1/2 ऋण 3। ठीक, तो ये हो जाएगा ऋण 1/2 ऋण धन 3 बराबर ये हो जाएगा 5/2। तो d का मान निकल गया 5/2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर d का मान निकल गया 5/2, a का मान, तो हमको 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद का सूत्र लगा देंगे। n वां पद का सूत्र क्या होता है? n वां पद बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, तो 11वां पद बोला है तो ये हो जाएगा 11वां पद बराबर a का मान है ऋण 3 धन
11 ऋण 1 गुणित डी का मान निकल गया 5/2। तो ये हो गया ऋण 3 धन 11 में से 1 गया तो 10 गुणित 5/2। 2 से ये 5 बार कटा, 5 का गुणा 5 में 25, तो हो गया ऋण 3 धन 25 बराबर ये आ जाएगा धन 22 आंसर। तो इसका जो 11वां पद होगा फ्रेंड्स ये 22 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ 22वां है क्या ऑप्शन। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी 22 दिया हुआ है। ठीक, तो 22 आ जाएगा। अगला है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो हमको क्या बोला है कि गोल आयतनों का अनुपात दिया है। ठीक है, तो आयतन का अनुपात क्या हो जाता है, देखिए आयतनों का अनुपात बराबर ये होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब बटे 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, दो गोले हैं तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा तो यहाँ बचेगा r क्यूब बटे कैपिटल R क्यूब। ठीक है, अब हमको यहाँ पर अगला क्या पूछा है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है। तो बटे में आ जाएगा, सॉरी अब देखिए क्यूब निकल गया तो r1 का क्यूब बटे कैपिटल R का क्यूब बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 64/27 है ना, ये 64/27। तो 64/27 यहाँ पर लिख देंगे, 64/27 बराबर ये हो जाएगा 4 का क्यूब बटे 3 का क्यूब। तो ये हो गया स्मॉल r बटे कैपिटल R बराबर 4/3। ठीक है, अब इनके गोली पृष्ठ, अब जो सवाल में बोला है क्या बोला है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर बटे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, इससे कट गया तो ये हो गया स्मॉल r बटे कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये अनुपात हमारे पास निकला है 4/3, तो ये लिख देंगे 4/3 का स्क्वायर बराबर 4 × 16 बटे 3 3 9। तो अनुपात निकल कर आ जाएगा 16/9। ठीक है, अब देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, 4 में दिया है 16/9, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16/9। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दें। अब देखते हैं दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में क्या लिखा है, कोई संख्या p/q जहां p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ आ जाएगा परिमेय संख्या। दो बहुपदों का योग खालिस्तान होता है तो एक बहुपद होता है। फिर है एक द्विघात समीकरण x² धन bx धन c में कोई वास्तविक मूल नहीं हो तो मूल नहीं होते हैं यदि, ये मूल नहीं होते हैं यदि, देखिए मूल वास्तविक नहीं होते तो मूल वास्तविक कब नहीं होते, जब विकतिकर b² - 4ac छोटा होता है 0 से, या उसका जो मूल है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा मूल नेगेटिव हो या विकतिकर का मान 0 हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं तो जो समबाहु त्रिभुज है वो समरूप होते हैं। फिर एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं, वैसे समांतर क्या है, जोड़े में 2 होती है और ऐसी अनंत हो सकती है। तो यहाँ आ जाएगा 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कोण
थीटा वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो त्रिज्या खंड का सूत्र हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणित त्रिज्या खंड का पूछा है इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा 2πr। ठीक है। और यदि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का पूछता, सॉरी त्रिज्या खंड का क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है इसीलिए यहाँ 2 नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी ये आ जाएगा थीटा बटे 360 गुणित πr²। और ये हो जाएगा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र। राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का जो होगा, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है ये 0 होती है। इसके बाद हम सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी में देखिए क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। फिर साइन जीरो का मान होता है 0। फिर टेन 60 अंश का मान जो होगा ये होगा वर्गमूल 3। फिर सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। इसके बाद नेक्स्ट है cos 45 अंश। देखिए cos 45 का मान हो जाएगा 1/√2 और 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए में पहला देखिए क्या लिखा है, 4 और 5 का महत्तम समापर्त क्या होगा। तो 4 और 5 का महत्तम समापर्त 1 होता है, क्योंकि 4 का यदि गुणनखंड आप तोड़े तो 4 का गुणनखंड होगा 2 गुणित 1 और 5 का होगा 5 गुणित 1। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कोण है 1 है, इसीलिए इसका महत्तम समापर्त होगा 1। तो यहाँ जाएगा 1। ठीक है। फिर है त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो 3 हो सकते हैं, जितने की घात होती है उतने ही अधिकतम शून्यक होते हैं। वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल नहीं होता। तो असंगत समीकरण निकाय कहलाता है। फिर है x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य की दूरी क्या होगी। तो इसके मध्य की दूरी हो जाएगी फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से लिखेंगे, मध्य की दूरी वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी दूरी का सूत्र। ठीक है।